क्या आपको पता है कि 16वीं शताब्दी में भारत माँ की गोद में उसके 74 लाख बच्चों ने घुट घुट कर अकाल में दम तोड़ दिया था। लेकिन शाहजहां, जिनके जंग पर जंग और बदले की आग ने सारी धरती को बंजर बना दिया, उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने और अकाल से मरे हुए लोगों को मात्र 1 लाख रुपए ही दिए थे। अगर यह कीमत आपको ज्यादा लग रही है तो आपको बता दें कि 1 लाख रुपया उस समय शाहजहां की बेगम के साल भर के खर्चे का सिर्फ और सिर्फ 10% ही था। और इसके अलावा अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, तब भी 15वीं शताब्दी में मुगलों के आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी में लगभग 29% का भागीदार था। लेकिन मुगलों के आते ही भारत की जीडीपी खिसक कर 24.5% पर आ गई। हालांकि मुगल राज खत्म होने के बाद ये जीडीपी 16% पर आ गई थी। यानी हमारे भारत में पैसे तो थे, लेकिन मुगलों के राज में वो पैसे हमारे नहीं थे। धीरे धीरे करके ये मुगल भारत को खोखला करते जा रहे थे, जिसके कारण भारत की जीडीपी साल दर साल गिरती जा रही थी। पर आखिरकार सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे वतन के सोने के पंख को एक एक करके मुगलों ने कैसे नोच फेंका। आखिर क्यों मुगल भारत पर राज भी कर रहे थे और भारत के लोगों को लूट भी रहे थे। भारत की मिट्टी में भारत के बेटों का खून नालों में बहाने वाले बाबर को भारत की मिट्टी इतनी नागवार थी कि उसने खुद को भारत की मिट्टी में दफन करने से मना कर दिया था। लेकिन शायद उसे केवल भारत की मिट्टी से ही प्रॉब्लम थी, बाकी इस मिट्टी से निकलने वाले सोने चांदी और जवाहरातों से वो अपना खजाना भरता था। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के तख्त को हासिल किया, तब उसने दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। हालांकि आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खजाना भारत के लोगों में नहीं बल्कि बाबर ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही लुटाया था। समरकंद, खुरासान, मक्का और मदीना जैसे कई जगहों पर धर्म के नाम पर दिल्ली के खजाने को खूब लुटाया गया। उसने अपने पुराने घर उज्बेकिस्तान अपने रिश्तेदारों को भर भर के तोहफे में हीरे और जवाहरात दिए। यही नहीं, अपने सेना और प्रजा पर बाबर ने इतना खजाना लुटाया कि इसके लोगों ने इसे कलंदर का नाम दे दिया। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाबर शुरुआत में भारत को लूटने के मकसद से आया था, लेकिन उसे हिंदुस्तान का मौसम इतना पसंद आया कि खजाने और जीत के घमंड में चूर होकर बाबर ने भारत में रुकने का फैसला लिया। अब भारत के लोग बाबर की हुकूमत में कभी मारे जाने के डर से, कभी लूटे जाने के डर से और कभी अपनी इज्जत खो जाने के डर में जी रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा भारत इन मुगलों के आने से पहले 29% जीडीपी वाला देश था, पर इनके आते ही हमारी जीडीपी ड्रॉप होकर यानी खिसक कर 24.5% पर आ गई। हालांकि उस समय तक भी हमारे भारत की जीडीपी पूरे यूरोप के 23.3% जीडीपी से ज्यादा थी। पर अभी तो मुगल राज असल में बाकी था। आने वाले समय में भी बाबर के वंशज भारत को कैसे लूटते गए, यह जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बादशाह अकबर का नाम कौन नहीं जानता। अगर मुगलों के इतिहास को देखा जाए तो बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर ही वह बादशाह था जिसने भारत के लोगों को अपना मानकर उनके लिए कुछ अच्छा कदम उठाया। जैसे कि अकबर ने औरतों के लिए सती प्रथा का विरोध किया, विधवा औरतों की दूसरी शादी करवाई थी, सारे धर्मों को एक करने के लिए एक नए धर्म की स्थापना की और हिंदुओं से लिए जाने वाले जजिया टैक्स को भी माफ कर दिया था। लेकिन यह बात शायद आपको हजम ना हो और आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि भारत के लिए इतना सब कुछ करने वाले अकबर ने भी भारत को खूब लूटा और भारत के लोगों का खून बहाया। क्योंकि सन 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लेने के बाद भी अकबर ने बिना किसी परवाह किए 30,000 राजपूतों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। यह सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ था, बल्कि बार बार हुआ था। अकबर ने जितनी भी जंगें लड़ी, उनमें लोगों की लाशों के पहाड़ खड़े हुए। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकबर ने हिंदुओं के तिरस्कार को माफ करवाया, लेकिन मुसलमानों के लिए तिरस्कार माफ करने के साथ हज जाने के लिए खुद ईसाई खजाने से पैसे दिया करता था। उन दिनों हर साल 15,000 आदमी हज के लिए मक्का जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1576 में आगरा जाने वाले हज यात्रियों को 6 लाख की खैरात दी गई थी। 6 लाख की रकम उस जमाने में कितनी बड़ी थी, आप इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में रथ चलाने वाले की महीने भर की सैलरी 3.50 रुपए थी, यानी केवल 3.5 रुपया ही था, और बाल काटने वाले को सिर्फ 50 पैसे ही मिलते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुगल राज के बादशाह अपनी राजधानी आए दिन बदलते रहते थे। जैसे कि अकबर ने अपने समय में पुराने मुगल किलों को गिराकर नया शहर बनवाया था, जिसे बनवाने में 16 साल लगे थे, और सालाना आने वाले रेवेन्यू का
10% वहीं पर खर्च हो जाता था। यह पैसे आए कहां से? तो जाहिर सी बात है कि यह पैसे मुगलों ने भारत से ही लूटा था। और 16 साल बाद जब आगरा फिर से बनकर खड़ा हो गया तो अकबर ने 1572 में गुजरात को जीतने के बाद एक और नया कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, फतेहपुर सीकरी का। पर सिर्फ हम अकबर की ही बात क्यों करें? अगर हम अकबर के बेटे जहांगीर की बात करें तो उसने भारत में 12 सालों तक हुकूमत की, लेकिन इन 12 सालों में वह आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर कई बार अपनी राजधानी बदलता रहा, जिसकी वजह से सिर्फ पैसे ही नहीं गए बल्कि उसकी खुद की हुकूमत भी खतरे में आ गई थी। अब जरा उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से भारत का आगरा इतना फेमस है। अब आप समझ गए होंगे कि किसकी हम बात कर रहे हैं। असल में हम बात ताजमहल को बनवाने वाले बादशाह शाहजहां की करने वाले हैं। मगर तारीफ में कुछ कहने से पहले हम बात कर लेते हैं सन 1628 की, जब शाहजहां बादशाह बन चुके थे और पर्सियन नौरोज नए साल पर बड़ी दावत रखी थी जिसमें सारे राजघराने शामिल थे और वहां पर उन्हें तोहफे और पदवियां दी जाती थी। और यहाँ पर शाहजहां ने अपने सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल को 50 लाख रुपए दिए थे, वहीं अपनी बेटी जहांआरा को 20 लाख रुपए दिए। इस रकम का कंपैरिजन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 पैसे उस समय नाई की मंथली इनकम हुआ करती थी। लेकिन चलिए अब हम आपको ले चलते हैं 2 साल आगे, जब भारत के गोलकुंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल आया जिसने 74 लाख लोगों को मौत की खाई में धकेल दिया। उस समय शाहजहां जो अपनी बेगम पर 50 लाख रुपए उड़ा रहे थे, उन्होंने भी उस समय अकाल से जूझ रहे लोगों की कोई खास मदद नहीं की। चलिए देखते हैं कि उस समय उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने अकाल से जूझ रहे लोगों को बस 1 लाख रुपए ही दिए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जगहों पर जो अकाल आया था वो भी शाहजहां की ही देन थी, क्योंकि शाहजहां साउथ वेस्ट और सेंट्रल राज्यों से लड़ाई की थी और लड़ाइयों के चलते वहां के सारे फसल और खेत बर्बाद हो गए थे। मतलब मुगल इंडिया में बस तो गए थे, लेकिन उन्होंने लोगों की कुछ खास मदद नहीं की। और बात भी जायज है कि वो दूसरे देश के लोग थे तो हमारे लिए क्या कर लेते। वो भारत की सेवा करने थोड़ी ना आए थे, वो मेवा खाने आए थे। इसलिए वो हमेशा अपनी शान शौकत और हरम में ही मसरूक रहते थे। इसके साथ ही अगर हम आज के ताजमहल की बात करें तो उस वक्त के शाही खजाने से ही ताजमहल और पीकॉक थ्रोन बनवाया गया था। और यह पीकॉक थ्रोन कोई ऐसा सा थ्रोन नहीं था, इतना खास है कि इसकी खासियत इस बात से पता चलती है कि आज जिस कोहिनूर हीरे को क्वीन एलिजाबेथ ने अपने ताज में लगवाया है, वो हीरा भी इसी पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। बाय द वे, अगर आपको पता ना हो कि पीकॉक थ्रोन का मूल्य क्या था तो आपको बता दें कि इसमें 1150 किलो गोल्ड, 230 किलो बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे और इस सिंहासन की अकेले ही वैल्यू 1 करोड़ रुपए थे। और आज की तारीख में इसकी वैल्यू कितनी होती तो आपको बता दें कि इसकी वैल्यू आज के समय में $740 मिलियन है। अब यार इस सिंहासन को इतना ही क्या चमकाना। यही सेम चीज ताजमहल के साथ भी किया गया था, क्योंकि ताजमहल को बनवाने में भी लगभग 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर के स्टूडेंट ने हिस्टोरियन फेलिसिस नाम की एक रिपोर्ट में पाया है कि शाहजहां के काल में सालाना जुटाया गया 37% रेवेन्यू केवल 68 राजकुमारों को दे दिया जाता था और वहीं पर 25% रेवेन्यू 587 मंत्रियों को, यानी अगर इन दोनों को ऐड करें तो 62% रेवेन्यू सिर्फ 665 लोगों पर ही खर्च किया जाता था और बाकी का बचा हुआ करोड़ों लोगों में। इससे बाकी की आवाम को खाने के लिए रोटी का टुकड़ा भी नसीब होता था कि नहीं, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। जबकि मुगलों के पास ये धन दौलत लोगों द्वारा भरे हुए टैक्स से ही आते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखें तो औरंगजेब को मुगलों का वो बादशाह माना जाता है जो भारत का सबसे बड़ा दानी था। लेकिन हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें यानी हम भारतीयों को कुछ नहीं दिया, बल्कि महादानी का किताब सन 1661 से सन 1667 तक पर्सियन की राजकुमार बल्ख बुखारा, उरगंज शहरी, नौ तुर्किस और गवर्नर बसरा की वजह से मिला था, जिनके ऊपर औरंगजेब ने 7 साल तक 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए पानी की तरह उड़ा दिए थे। हालांकि ये तोहफा सिर्फ इसलिए ही था ताकि राजकुमार तोहफा के चकाचौंध में खो जाएं और औरंगजेब की काली करतूतों को भूल जाएं। वही काली करतूतें जो उसने अपने पिता और अपने भाई को मारकर की थी। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आया है कि औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के 6 सालों में 70 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों में भेजे थे, जो उस समय इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से
2 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट था। भारत और भारतवासियों का इतना पैसा लूटने के बदले में भारत के लोगों को केवल और केवल इस्लामिक रिलीजन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और साथ ही अगर गलती से भी भारत के किसी किसान को टैक्स भरने में देरी हो जाती थी तो उसे मौत तक की सजा भी सुना दी जाती थी। पर भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लोगों के लिए आखिरकार क्या किया? तो कुछ भी नहीं। मगर सिर्फ औरंगजेब की ही क्यों बात करें, मुगलों की पूरी हुकूमत में मुगलों ने भारत के लिए क्या बनवाया? मेरा मतलब है, ना तो लोगों के लिए रास्ते बनवाए और ना ही नहरें बनवाई और ना ही कॉलेजेस, तो आखिरकार किया ही क्या? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया और बहुत सारी मीनारें बनवाई। तो आपको बता दें कि ये आपके लिए नहीं बल्कि उन्होंने इसे अपने लिए बनवाया था। इन सब के अलावा औरंगजेब की क्रूरता का आलम यह था कि उसने कई लाख हिंदुओं को मरवा कर उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने भारत की कल्चरल इंस्टीट्यूशन और हजारों मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो नॉर्थ भारत में ऊंचे मंदिर नहीं है, इसकी भी सबसे बड़ी वजह औरंगजेब ही था, क्योंकि औरंगजेब ने सभी के टुकड़े करवा दिए थे। यानी न सिर्फ मुगलों ने हमारे वतन को लूटा बल्कि साथ साथ उन्होंने भारत की संस्कृति भी भारतवासियों से छीनने की कोशिश की। लोगों के चेहरे से छीनी हुई हंसी, उनकी आंखों में भरे दर्द के आंसू और उनके मन में बैठी बदले की आग मुगलों ने अपने दशकों से चले आए हुकूमत को गंवा कर चुकाया। और अगर देखा जाए तो मुगलों ने अपने पहले आए हुए सुल्तानों की तरह और अपने बाद में आए हुए अंग्रेजों की तरह भारत को लूट कर अपने असल देशों की तिजोरियां तो नहीं भरी, लेकिन भारत में रहकर इन्होंने भारत को इस तरह लूटा कि जो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, उसके लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जी रहे थे। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, यहीं खत्म होती आज की हमारी वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।